तो कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी के जवाब के वक्त विपक्ष ने पूरे समय हंगामा किया। विपक्ष के नेता भाषण शुरू होने से लेकर खत्म होने तक नारेबाजी करते रहे और वेल में भी आगे थे। अब बीजेपी ने आरोप लगाया कि पूरा हंगामा लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के इशारे पर हुआ है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वीडियो भी जारी किया जिसमें राहुल गांधी खुद तो बैठे हुए हैं लेकिन अपने सांसदों को हंगामे के लिए इशारा करते हुए दिखाई दिए। राहुल के कहने के बाद कई सांसद वेल में आ गए थे। तो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि कल बालक बुद्धि राहुल गांधी ने जो किया है वो ना तो हैरान करने वाला है और ना ही कोई नया है। उनकी मां सोनिया गांधी भी प्रधानमंत्री वाजपेयी को घेरने के लिए ऐसा ही करती थी, लेकिन मोदी जी ना तो वाजपेयी हैं और ना ही राहुल। सोनिया गांधी तीसरी बार असफल होने वाले राहुल गांधी ने खुद को एक मजाक में बदल दिया है। नलिन कोहली इस पर ज्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नलिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और नलिन कोहली जो है इस पर बातचीत के लिए नलिन जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, मैं सुन पा रहा हूँ। जी, कल के मुद्दे को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जिस तरीके से तंज किया है राहुल गांधी को, सीधा यहाँ पे उन्होंने कटाक्ष किया कि उन्होंने उकसाया था विपक्षी सांसदों को। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया से पहले मुझे लगता है वो वीडियोस और वो ध्वनि सुननी चाहिए जो संसद भवन के अंदर में कल हो रहा था। नारेबाजी हो रही थी बिल्कुल एक पूरे स्ट्रक्चर्ड मैनर में। इसका अर्थ क्या हुआ कि कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं ने, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन या विपक्ष के नेता राहुल जी हैं, तो उन्होंने ये तय किया कि प्रधानमंत्री के भाषण को हम होने नहीं देंगे या नारेबाजी करेंगे। इस किस बात पे किया? मणिपुर पे किया। मणिपुर के सांसद, उनकी पार्टी का एक बोल चुका था। कौन तय करेगा कौन बोलने वाला है? भाई, जब विपक्ष को समय दिया गया, पहले उनको 3 घंटे लगभग दिए गए और उसके बाद 3 घंटे से बढ़ाकर लगभग 4 घंटे दिए गए, तो विपक्ष को तय करना है कि उनकी तरफ से कौन बोलेगा। किसी ने रोका था मणिपुर के सांसद को? उनको तय करना था कि वो बोले। जब उनका समय खत्म हो गया, प्रधानमंत्री जी के बोलने का समय आया, प्रधानमंत्री जी और सरकार ने उनकी पूरी बातें सुनी, तो क्या उनका ये दायित्व नहीं बनता था कि वो प्रधानमंत्री जी की बात सुने? तो प्रधानमंत्री पद की ना गरिमा रखते हुए, संसद की गरिमा ना रखते हुए, उन्होंने प्रदर्शन के रूप में प्रधानमंत्री जी के भाषण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी डटे रहे, बोलते रहे। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि राहुल गांधी जी चाहते ही नहीं थे कि वो मोदी जी की बात सुने। तो मोदी जी से घबराते क्यों है इतना? उनको क्यों ऐसा लगता है कि मोदी जी के भाषण में जहां तर्क आएंगे, तथ्य आएंगे, मोदी जी स्पष्ट रूप से बोलेंगे कि हम उस भाषण को होने ना दें? जबकि उनकी भाषण, राहुल जी की भाषण को पूरी आराम से सरकार ने और प्रधानमंत्री जी वहां रहते हुए उन्होंने सुना। तो ये दिखाता है कि संसदीय प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए राहुल जी और विपक्ष ने तय किया कि संसद को चलने नहीं देंगे। और ये पहली बार तो है नहीं, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी खड़े हुए तो उन्होंने इस बात को शुरू की, तो ये तो बिल्कुल संयोजित रूप से पहले ही तय था। लेकिन नलिन जी, नीट जैसे मुद्दे को लेकर, मणिपुर जैसे ज्वलंत मुद्दे को लेकर आप लोग बातचीत के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष का ये कहना है, इंडिया ब्लॉक का ये कहना है, उस पर कहीं ना कहीं आप लोग बैकफुट पर है। ऐसा है कि विपक्ष ना बहानेबाजी पे है। आज वो नीट और मणिपुर की बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे बोले ना, आज तो बोले 800 एफआईआर हुए हैं और उसके बाद 11,000 लोग तक ये कार्रवाई चल रही है, तो बोल तो रहे हैं। कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस पर मीटिंग बुलाई, बैठक की है, लगातार वहां पर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष क्या उसमें आग में घी डालने का काम करेगा या वहां पानी और उसको कम करने के लिए? या एक विपक्ष जो है भारत से परे तो नहीं है ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं भारत की जनता, जिन्होंने इस बात को तय किया कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे जी, देश को चलाएंगे, जितने भाजपा को वोट मिले हैं और सीट मिले हैं 2024 में, 2019 से कम है,
2014 से कम है, लेकिन सबसे कम सीट 2019 के और 14 के बाद मिलने के बाद भी भाजपा को कांग्रेस से तीनों चुनाव में जोड़ के देखिए तो ज्यादा सीटें मिली है। तो सरकार ये बात तो बिल्कुल जनता ने स्पष्ट की है कि कांग्रेस को वो वोट देना ही नहीं चाहते। कांग्रेस को जितना मिला 14 में, 19 में और 24 में, वो भाजपा के 24 के आंकड़े से कम है। तो जहां पर जनता ने तय किया कि मोदी जी और उनकी सरकार काम करे, विपक्ष अच्छा यदि नलिन जी, इस उसमें चुनाव के रोड़े रिजल्ट डाल के रही है बाद सब तो